वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है, आपका किसी ने दिल दुखाया है, उनको उसका कर्मा क्या मिलेगा। आपका बुरा चाहने वालों का कर्मा क्या है। आज हम इस रीडिंग में कलेक्टिव एनर्जीज को चेक करेंगे और ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई है। बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं जो शुरू से ही चैनल पर जुड़ी हुई हैं और डेली उनके कमेंट्स आते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज़ उन्होंने अपने नाम को प्राइवेट रखने की रिक्वेस्ट की थी। तो आप ही की रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग आ रही है। आई एम श्योर बाकी लोगों को भी अपनी लाइफ से जुड़े समस्याओं का समाधान इस वीडियो से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स आपके हमेशा की तरह प्री शफल्ड हैं, पहले से निकाल लिए हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कर्मा पे रीडिंग है और मैंने ऑलरेडी कर्मा पे कई वीडियोस चैनल पर बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक कर लो, वहाँ पे आपको 1 बाय 1 कई सारे वीडियोस नज़र आ जाएंगे, वो सारे ही टाइमलेस हैं। आज की वीडियो के जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी सारे कार्ड्स हैं और मैं एक एक करके सारी सिचुएशंस के ऊपर आऊँगी। पहली तो लव लाइफ से जुड़ी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बार बार नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ना प्यार मोहब्बत और लव रिलेशन में या किसी शादी में धोखा हुआ है। आपने जिसको प्यार किया, आपने जिसके साथ अपना फ्यूचर पूरा सोच लिया था, प्लान कर लिया था, उसी पर्सन ने आपको किसी ऐसे वक्त पर आपका साथ छोड़ दिया या आपके साथ कोई ऐसी धोखेबाजी की जो आपने उम्मीद नहीं की थी। आज आप सिर्फ भगवान से जब भी सुबह उठते हो या आप जब भी प्रार्थना करते हो, आपके मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर मैंने उसका बिगाड़ा क्या था, क्यों उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों उस पर्सन को मेरे अंदर मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार, मेरा केयर करना, मेरी जो उसके प्रति रिस्पेक्ट करने की जो एनर्जी थी या मेरा जो उसको लेकर इरादा था जीवन में आगे बढ़ने का, क्यों उस इंसान ने मेरी इतनी अच्छी बातों को भी नज़रअंदाज कर दिया और मेरे साथ बुरा किया। क्योंकि यहाँ पे ना क्लियर नज़र आ रहा है गाइस, क्लियर कि आपके साथ ना धोखा हुआ है, आपका इस्तेमाल किया गया है। ये वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पावरफुल वर्ड है। इसका बहुत गहराई से अगर मतलब निकाला जाए, किसी का इस्तेमाल करना अपने टाइम पास के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशियों के लिए, दूसरे का टाइम ख़राब करना, दूसरों की फीलिंग्स के साथ, दूसरों की भावनाओं के साथ मजाक बनाना और बाद में उस रिश्ते को ऐसे तोड़ देना जैसे कभी भी उससे हमारा कोई नाता नहीं था। आपके कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं गाइस कि अभी उस पर्सन की लाइफ में उसका जो एक्चुअल कर्मा है वो स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक कोई बड़ा कर्मा उनकी ज़िंदगी में उन्होंने फेस नहीं किया। बहुत कम लोगों के लिए ये हो सकता है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है लव रिलेशन में, एक वक्त पर उस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया कि आप उनके प्यार में पूरे पागल हो गए। और जब आप पूरी तरह से उस पर्सन की लव एनर्जी में, उसकी फीलिंग्स में, उसके साथ अटैचमेंट इतना हो गया, यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स भी आए हैं, तो हो सकता है 70 से 80% लोगों का अपने पार्टनर से फिज़िकल रिलेशन भी बना हो और उसके बाद उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। तो ये बात आपको सबसे ज़्यादा दिल पर जाकर लगती है। आपने वो एक देखा होगा इमेज या वो फ़ोटो देखी होगी जो बहुत ही पॉपुलर है कि एक दिल बना हुआ है और उसके आर पार अगर कोई चाकू मार दे और उस दिल में से लहूलुहान होता हुआ खून जो है वो टपक रहा है। आपकी स्थिति वैसी है, आपके कार्ड्स में भी यही एनर्जी नज़र आ रही है। आपने इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में बड़े बड़े सपने देखे थे कि फैमिली लाइफ ऐसी होगी, फ्यूचर ऐसा होगा,
भविष्य में हम यहाँ शादी करेंगे, हमारे ऐसे बच्चे होंगे, नाम तक बच्चों के आपने सोच रखे थे, लेकिन इतना सब हो जाएगा ये अंदाज़ा आपको कभी नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिलेशन कुछ लोगों का कई सालों बाद टूटा है। ये कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो आपको स्टार्टिंग में लगता था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये एक लंबा निभने वाला रिश्ता है और फ्यूचर में इसकी जो बागडोर है वो आप दोनों के हाथों में रहेगी। दुनिया वाले जो मर्जी करें, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर ने आपके लिए करके दिखाया होगा शुरुआती दिनों में। और जब आपको लगा कि बस यही है वो राइट पर्सन जिसके साथ मैं पूरा जीवन व्यतीत कर सकती हूँ या करने वाला हूँ, तब आपकी लाइफ में धीरे धीरे इस पर्सन का आना जाना, इस रिलेशन से इन एंड आउट बार बार आपको कंफ्यूज करता था, बार बार आपके मन में तरह तरह के सवालों को पैदा करता था कि आखिर इस पर्सन को अचानक क्या हुआ, क्यों इस पर्सन ने इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है। और जब आपको काफ़ी टाइम के बाद ये पता लगा कि इस इंसान की लाइफ में तो कोई और भी है, तब आपको लगा कि इस पर्सन ने जैसे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तबाह कर दिया हो। क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर्सन के लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई की होगी, झगड़ा किया होगा, क्योंकि आप इनका साथ पाना चाहते थे, इनके साथ रहना चाहते थे, और शायद परिवार वालों को ये बात गवारा नहीं थी। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इनके कुछ यहाँ पर नाम के लेटर्स आए हैं, इनिशियल्स आए हैं, जो शायद आपको कुछ हद तक ये कंफर्म कर सकते हैं कि जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग है वो वाकई रेजोनेट हो रही है। तो ये लेटर्स क्या हैं? सबसे पहले आई, यू, बी, डब्ल्यू, ओ, एम, सी, आर, ए, एस, के, पी, एल, एच, डी, ओ, जे, एन, वी और लास्ट है लेटर एफ। ये कुछ लेटर्स आए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का जन्म का महीना भी निकला है। तो ये रीडिंग जो है बेसिकली कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपके साथ धोखा किया हो, वो प्यार में भी हो सकता है, वो रिश्तेदारी में भी हो सकता है, वो आपके करियर में भी हो सकता है, कोई बचपन का दोस्त जिसने आपको आपके स्कूल कॉलेज के टाइम में या आप जब बड़े हुए, एडल्ट हुए, तब धोखा दे दिया, या किसी ने ऐसा भी किया हो सकता है कि जिसके ऊपर आपको क्रश था, आप जिसे प्यार करते थे, पसंद करते थे, उसी के साथ आपके किसी दोस्त का अफेयर या किसी दोस्त का सीक्रेट रिलेशन आपको पता लगा और आपको लगा कि उसने दोस्ती में धोखा दे दिया, क्योंकि आपके प्यार को उसने अपनी तरफ खींच लिया और आपको अकेला कर दिया। तो ये रीडिंग सभी पर लागू होगी। कोई अनजान व्यक्ति जो आपको ऑनलाइन मिला, डेटिंग के थ्रू, किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू या किसी ऐसी साइट के थ्रू जहाँ पर आप बिज़नेस के पर्पज़ से बात करते करते कहानी आगे बढ़ी, धीरे धीरे वो कहानी इतनी बढ़ गई कि दोस्ती गहरी होती चली गई। अब जब दोस्ती गहरी हो गई तो एक दूसरे ने प्यार को कन्फेस किया गया, आपने उनको कहा, उन्होंने आपसे कहा कि आपको इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है, कमिटमेंट, शादी या लॉन्ग टर्म फ्यूचर। और उसके बाद ऐसा भी हुआ हो सकता है कि कुछ टाइम तक वो रिलेशन बहुत अच्छा चला, आपसे उस पर्सन की जो एक्सपेक्टेशंस थी आप वो पूरा करते गए। कुछ पैसों का भी यहाँ पे मसला हुआ है, पैसों को लेकर भी रिलेशन में चीटिंग हुई है। तो कर्मा तो उनको मिलेगा, लेकिन अभी उनका कर्मा जो स्टार्ट होगा ऐसे लोगों का,
उसका मैं आपको टाइम ड्यूरेशन या टाइम फ्रेम अभी बताऊंगी कार्ड्स देखकर। लेकिन उससे पहले जो आपके कार्ड्स में उस पर्सन का जन्म महीना आया है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, वो है सबसे पहले मार्च का महीना, मार्च के बाद है जुलाई, नवंबर, अगस्त, सितंबर, मई, फरवरी और लास्ट है जनवरी। ये किसी रैंडम ऑर्डर में ही मैंने आपको बताया है, जो जैसे कार्ड्स ऊपर नीचे आए हैं वैसा ही बताया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात इंटरेस्टिंग निकल रही है आपकी रीडिंग में। हो सकता है जब आपके साथ बुरा हो रहा था आपको ऑलरेडी इंट्यूशंस आते थे, आपका अंतर्मन, आपका अंतर्ज्ञान आपको झकझोरता था, आपको वाइब्रेशंस मिलते थे, लगातार मैसेजेस मिल रहे थे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ साइंस आपको मिल रहे थे, बट आपने उन चीज़ों को इग्नोर किया। क्योंकि जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हो और वो भी इतनी गहराई से पड़ जाते हो कि आपको उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाता है, अंधा विश्वास। लेकिन आपके कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपके विश्वास को तोड़ा गया है और ये पर्सन विश्वास तोड़ने के बाद ऐसे अपनी ज़बान से या अपने वादों से मुकर गए, वादा खिलाफ़ी इन्होंने कर दी और फिर ये आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनसे कुछ गलत हुआ ही नहीं, आपका सिर्फ वहम है, आपका शक है। लेकिन आपको पता चल चुका है कि उस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है और वो भरोसे लायक ही नहीं था या लायक ही नहीं थी। कुछ लोगों ने तो सिर्फ आपके साथ रिलेशन इसलिए बनाया क्योंकि उनको लगा कि आप एक मनी मेकर मशीन हो, आपका स्टेटस या आपके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और दूसरी बात आप दरिया दिल इंसान हो, सामने वाला मदद मांगे तो आप मना नहीं कर पाते, और ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में हुआ। इस पर्सन को आप पैसे देते गए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते गए। कुछ लोगों ने तो ये रिलेशन सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम पास करने के लिए उस मकसद से बनाए, और जब उनको लगा कि आप उनसे शादी जैसा कमिटमेंट मांग रहे हो तो उनको लगा कि वो ये कभी भी आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो प्लेयर एनर्जी में थे। उनका टाइम पास करना, उनका लाइट और कैजुअल एनर्जीज़ में रहना, हैंग आउट करना, पार्टीज़ करना, अलग अलग पार्टनर्स के साथ एंजॉय करना, एक के साथ कमिटेड नहीं रहना, वो उस एनर्जी में थे। और आपको उन्होंने ये दिखाया कि वो आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, बट आपके साथ चीटिंग हुई है। तो मैं आपको क्लियर बताऊंगी, ऐसे लोग जो उस वक्त तो मज़े लेने के लिए लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए दूसरे का साथ ढूंढते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने किसी पुराने लवर को, किसी एक्स रिलेशन को अपनी ज़िंदगी से भुलाने के लिए किसी नए रिश्ते में कूद पड़ते हैं, और कुछ लोग सिर्फ अपने जीवन में अलग अलग मल्टीपल पार्टनर्स को इसलिए रखते हैं कि उनसे उनको एक ईगो बूस्ट मिलता है। उनको लगता है कि उनके अंदर पता नहीं दुनिया की कौन सी खूबियां हैं जो हर लड़की या हर लड़का उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये साइकोलॉजी भी कुछ लोगों की ऐसी हो जाती है, या मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि एक ज़िंदगी मिली है, अलग अलग लोगों के साथ एंजॉय करो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ऊपर बैठा जो सबसे बड़ा, पूरी दुनिया को जिसने अपने कंट्रोल में रखा है, वो परमेश्वर, वो सुप्रीम पावर, वो डिवाइन लाइट, वो यूनिवर्स की पावर, उसके आगे हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखा जा रहा है। हमारे कर्मों का हिसाब, कब क्या कैसे, किसने किसके साथ क्या किया, किस साल किया, किस तारीख पर किया, किस महीने में किया, किस दिन किया और किस घड़ी किया, वो एक एक पल उस किताब में लिखा जा रहा है। उसे कर्मों की किताब बोलते हैं। जो ऐसे चीटिंग करने वाले लोग समझ नहीं पाते समय रहते, लेकिन जब उन्हीं की लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा घटता है, चाहे उनके परिवार में,
उनके काम में, कारोबार में, उनके जीवन में, उनके सपने जब चकनाचूर हो जाते हैं या फिर उनको कोई प्यार में धोखा देता है, तब उनको पता लगता है कि उन्होंने भी किसी का ऐसे ही दिल तोड़ा था। तो आज की रीडिंग में जो मुझे नज़र आ रहा है, आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा इमोशनल कार्ड्स आए हैं और ऐसे भी कार्ड्स आए हैं कि आज देखने वाले दर्शकों में 60 to 70%, 60 से 70% लोग आज भी उम्मीद कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इतने ज़्यादा भोले रहे इस रिश्ते में, हमारे साथ धोखा क्यों हुआ, हमें जवाब चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये सवाल आपका अक्सर परमात्मा से होता है, अपने गॉड से होता है। अपने दिल के अंदर के घाव आपके आज भी आप छुपाते फिरते हो। दुनिया के सामने आप बहुत मुस्कुराते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हो, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपका अंदर से दिल कितना छल्ली छल्ली हो रखा है। क्योंकि मुझे आपके जो कार्ड्स आज मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, मैं आपके दर्द का जो एहसास है या गहराई है उसको राइट नाउ फील कर पा रही हूँ। ये तभी होता है जब किसी के साथ बहुत बुरा किया होता है। हो सकता है आपकी लाइफ में धोखेबाजों की लिस्ट लंबी चौड़ी हो। किसी ने दोस्ती में धोखा दिया, किसी ने प्यार में बेवफाई दी, किसी ने शादी करके आपको तलाक दे दिया जो आपको कभी भी लग नहीं रहा था, क्योंकि आपने जिस शादी को करने के लिए घर वालों से लड़ाई की, घर वालों को मनाया, सब कुछ किया, और बाद में उसी शादी में आपको कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में तलाक मिलता है, तब आपका दिल टूटता है और प्यार से भरोसा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपके पार्टनर के मुझे ज़ोडिएक साइन भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे धोखेबाज लोगों के ज़िंदगी में अक्सर धोखा तो मिलता है, कर्मों का हिसाब भी मिलता है, लेकिन इनका जो कर्मा है अगर इनको अभी तक नहीं मिला, क्योंकि कई बार हमारा उन लोगों से कांटेक्ट नहीं होता, हमें उनकी लाइफ के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जो मैं कार्ड्स में देख रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर्स को ऑलरेडी उनका कर्मा मिल चुका है। 40-45% लोगों का पार्टनर अपने जीवन में आपकी कद्र कैसे करनी है, क्यों करनी है या कब करनी है, उसका एहसास जान चुके हैं। चाहे वो आज आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं, कहीं और मूव ऑन कर चुके हैं, या किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, या किसी दूसरी कंट्री में मूव हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है गाइस कि उनको उनका कर्मा मिला है, या उनके परिवार में किसी को इतना ज़्यादा सीवियर हेल्थ इशू चल रहा है, हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है, या कोई ऐसा उनकी फैमिली में उनके किसी करीबी की डेथ हुई है जिसके बाद उनको लगा है कि ये मेरे साथ अचानक इसलिए हुआ क्योंकि मैंने किसी का बुरा किया था। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन को किसी तरह का कोई हेल्थ इशू चल रहा हो लंबे समय से, या कोई पिछले 1-1.5 साल में कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है आपके पार्टनर के साथ। 40 से 45% लोगों के पार्टनर को कर्मा मिल गया है। कोई सगाई होते होते टूट गई, जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में वो आपको छोड़कर गए थे उसी से उनका ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है। क्योंकि कार्ड्स ऐसे नहीं आते, ये कार्ड्स तभी आते हैं जब लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हुई होती है, कोई ट्रॉमा हुआ होता है। तो अभी यहाँ पर जो मुझे उनकी राशियाँ नज़र आ रही हैं, उन धोखेबाज पार्टनर्स की राशियाँ सन मून राइजिंग वीनस में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। फायर एलिमेंट की राशि एरीज लियो सैजी, मेष सिंह धनु, उसके बाद अर्थ एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न और वर्गो है, मकर और कन्या। वाटर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और पाइसिस है, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट में तीनों साइंस आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। ये पर्सन आपकी लाइफ की जो भी अपडेट है, जो जानकारी है, वो ये दूर बैठे लेते रहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने आपको ब्लैकमेल भी किया हो,
कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती मानते नहीं हैं, सामने वाले को ब्लैकमेल करते हैं कि मेरे साथ अगर तुम रहोगी या रहोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी सही चलेगी या चल रही है तो और भी अच्छी चलेगी, लेकिन बस मेरे कांटेक्ट में रहो। लेकिन वो दूसरे लोगों के साथ भी कांटेक्ट बरकरार रखना चाहते हैं। किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट होना, हैरेसमेंट होना, फिज़िकल वायलेंस होना, गाली गलौच होना और आपको धमकी भी देना कि आपको वो जाने नहीं देंगे, छोड़ने नहीं देंगे। कुछ ऐसे आपके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ उनके पास हो सकते हैं जिसको लेकर वो आपको ब्लैकमेल भी करते हो, क्योंकि मुझे ऐसे कार्ड्स यहाँ पर नज़र आए हैं तो मैंने बोला ये ज़रूरी नहीं है सभी के पार्टनर ऐसे हों। कुछ सीक्रेट्स उनको आपके पता हैं या आपने खुद ही प्यार के चलते उनके साथ कुछ ऐसे फ़ोटोज़ शेयर किए हैं, कुछ सीक्रेट शेयर किए हैं जिसके लिए वो आपको रखते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ का जो रिलेशन है या उसकी बागडोर को उन्होंने खुद हैंडल कर रखा है, खुद कंट्रोल कर रखा है। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर्स को उनका कर्मा नहीं मिला, लेकिन 40 से 45% लोगों को मिल चुका है। जिनको नहीं मिला उनकी लाइफ में जो कर्मा उनको मिलेगा उसका टाइम जो है वो आने वाले 90 दिनों से स्टार्ट हो रहा है, 90 डेज़। और ये टाइम आपका स्टार्ट होते होते अगले 3 से 3.5 सालों के बीच में कुछ ना कुछ आपको धोखा देने वाले की लाइफ में ट्रेजेडी होगी। अगर आप कांटेक्ट में रहे, कांटेक्ट ऐसा भी होता है कि हम किसी को ब्लॉक नहीं करते लेकिन हमें उससे बात भी नहीं करनी। कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई ईमेल आईडी, कोई ऐसा उनका अकाउंट बनाए लेकिन आपने वहाँ ब्लॉक नहीं किया, इसीलिए क्योंकि आपके मन में आज भी ये सवाल है कि मुझे उसकी लाइफ में उसका कर्मा देखना है। क्योंकि जो आंसू, जो तन्हाई, जो अकेलापन आपने फ़ील किया है, अपनी तरफ से 100% प्यार देने के बाद भी जब कोई सामने से आपको धोखा दे तब ऐसा दिल टूटता है इंसान का कि वो दूसरे लोगों पे दोबारा विश्वास नहीं कर पाता। और आज की रीडिंग में ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को इतना सीवियर डिप्रेशन हुआ होगा, आपको हेल्थ इश्यूज़ आए होंगे कि आप लिटरली सोने की गोलियां खाते होंगे कि आपको नींद नहीं आ रही तो आप नींद आने की दवाई खाकर सोते थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हीलिंग, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल, किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, कोई जिम ज्वाइन कर लिया, कोई योगा क्लास ज्वाइन कर ली। आपने प्यार से जैसे भरोसा अपना खो दिया था और अब जाके धीरे धीरे आपके अंदर वो स्ट्रेंथ जाग रही है, वो शक्ति जाग रही है कि अब आपको लाइफ में किसी को प्यार नहीं करना, आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने पर फोकस करना है, दुनिया में आगे बढ़ना है। और इतना आगे बढ़ना है कि जो छोड़कर आपको गया है वो पलटकर जब भी आपको देखे तो वो अपने माथे पर हाथ रखकर पछताए कि हे भगवान, मैंने ये क्या किया। हो सकता है कुछ लोगों के एक्स वापस भी आए हों, अपने कर्मों का भुगतान करने के बाद आपसे माफ़ी मांगने आए हों, क्योंकि इंसान का ज़मीर भी उसको एक ना एक दिन ये चेता देता है कि तूने गलती की, तूने उसका दिल तोड़ा, तुझे उसके पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। शायद कुछ लोगों के एक्स आए भी होंगे, उनके पूर्व प्रेमी प्रेमिका या उनका कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ, कहीं से उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की, आपके संपर्क में आने की कोशिश भी की होगी। क्योंकि जब इंसान को कर्मा मिलता है ना तो इंसान पीछे पीछे अपनी गलतियों को याद करता हुआ उस स्थिति पर या उस सरकमस्टेंस को डील करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से उसने इग्नोर करना या लोगों को हर्ट करना स्टार्ट किया होता है। तो वो चक्र सभी की ज़िंदगी में चलता है। वो विधाता का ऐसा चक्र है जिसमें कर्मों का लेखा जोखा लिखा रहता है। कभी खुशी है, कभी गम है, और कभी अच्छाई है, कभी बुराई है, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से कुछ कठिन जो लेसन है, पाठ है, जो शिक्षा है, वो लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को और मजबूत बनाते हैं।
अगर ये लोग हमारी लाइफ में आकर हमें कर्मा देते हैं तो उसके पीछे भी एक वजह होती है कि हमें अपने अंदर का जो डर है वो बाहर निकालना है कि हम दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले अपने लिए कंप्लीट हैं। हमें अपने आप से प्यार करना आना चाहिए, तभी हम इमोशनल फील करते हैं। क्योंकि हमें जब लगता है हमारी सारी जीवन की खुशियाँ किसी दूसरे के ऊपर निर्धारित हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आज की डेट में मेरे बहुत सारे दर्शक हीलिंग को अपनी लाइफ का मोटो बना रहे हैं कि आपने हील होना है लाइफ में। अपने पैशन को आप फॉलो कर चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स, जो आपके लास्ट के जो फ्यू कार्ड्स निकले हैं वो बहुत ब्यूटीफुल निकले हैं। और जैसे एक बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपका वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज आपके जीवन में आप जो अचीव कर रहे हो, जो ग्रो कर रहे हो, जो शाइन कर रहे हो, वो उन धोखेबाज लोगों की वजह से ही कर रहे हो। तो कभी कभी ऐसे धोखेबाज लोगों के लिए आपको फॉरगेट भी कर देना चाहिए कि जाओ, तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि आपका दिल तो बड़ा है। और जिसका दिल बड़ा होता है उसी की लाइफ में आगे जाकर उसको पता लगता है कि मेरी लाइफ के जो पिछले चैप्टर्स थे, पिछले साल थे या पिछली ज़िंदगी थी मेरी लाइफ में, वो ऐसे छोटे या कमज़ोर दिल वाले लोग, क्योंकि जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं, जिनकी सोच छोटी होती है, जिनका सोच का दायरा छोटा होता है, वही धोखेबाज निकलते हैं। लेकिन जो बड़ा दिल रखते हैं, दरिया दिल रखते हैं, ज़िंदगी में अगर उनको धोखा भी मिल जाए तो वो उस धोखे को सबक लेकर आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ते। और आपको मैं हैट्स ऑफ कहूँगी, अगर मेरे व्यूअर्स जो हैं हील हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं और साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे, आपकी पर्सनैलिटी में जो शाइन और ग्लो है वो इसी कारण है। तो आपको कभी कभी उनको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बार बार मौका दोगे तो वो आपके दिए गए सबक को फिर एक मजाक की तरह लेंगे। तो ये रही आपकी कर्मास पे रीडिंग। आई होप ये रीडिंग ने आपकी आंखें खोली हो, आपको कुछ हद तक सुकून दिया हो, आपकी एनर्जीज़ में पॉजिटिविटी लाई हो। और अगर इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस चैनल पर आपको अच्छी लगती हैं, आप उनसे कनेक्शन फील करते हो, तो एक जल्दी से लाइक दे दो फटाफट और कमेंट डाल दो कि आई क्लेम दिस रीडिंग। आज की रीडिंग में तो पक्का क्लेम करना गाइस, ताकि उस धोखेबाज को उसका कर्मा मिले। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कंसल्टेशन लेना चाहते हो, डिटेल्स सारे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी मेरे को विदा लेना होगा, अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।